नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। आजमगढ़ एसडीएम बुढ़नपुर दफ्तर से न्यायिक दस्तावेज गायब, प्रशासन मौन। पीड़ित 3 साल से तहसील व जिला अभिलेखगार का लगा रहा है चक्कर। आजमगढ़ जनपद के तहसील बुढ़नपुर एसडीएम दफ्तर से न्यायिक दस्तावेज गायब हो गया। तहसील प्रशासन और जिला अभिलेखगार मालपाल एक दूसरे के यहां न्यायिक दस्तावेज जमा करने की बात बताई। पीड़ित को लगभग 3 साल दौड़ाया, लटकाया भटकाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों के फंसने से अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है, हैरानी की बात तो यह है कि प्रार्थी की पत्रावली अभी तक मिली ही नहीं। मामला आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील के एसडीएम दफ्तर का है। मुकदमे से संबंधित एसडीएम के दफ्तर से न्यायिक पत्रावली ही गायब हो जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि तहसील प्रशासन और अभिलेखगार 3 साल उक्त पत्रावली की तलाश कर रहा है। पीएम व सीएम पोर्टल और आईजीआरएस पर भ्रामक रिपोर्ट लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बताते चले कि पीड़ित दया शंकर पुत्र शंभू प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट गहजी अहरोला बुढ़नपुर आजमगढ़ का मामला सामने आया है। आपका नाम क्या है? दया शंकर चौबे। मैं मूलतः आजमगढ़ बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र आपका मामला क्या है? का रहने वाला हूँ। मेरा मामला ये है, हमारे पिताजी के द्वारा पास में ही वहाँ एक अहरौला थाना क्षेत्र बस्ती फुलबिया बाजार में एक जमीन परचेज की गई थी, करीब 45 साल पुरानी। वहाँ पे हमारा मकान भी बना हुआ था। उस मकान पे अब हमें नहीं पता है किन कारणों बस 1989 में मुकदमा चला था, जो हमारे पिताजी के पक्ष में आदेश हुआ था। उस मुकदमे के समस्त दस्तावेज विपक्षियों ने इस षड्यंत्र के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर अभिलेखागार से एसडीएम बुढ़नपुर के नाम तहसील मंगा करके गायब कर दिया गया। जब मुझको एक वरासत कराने की आवश्यकता पड़ी तो ज्ञात हुआ कि हमारी पत्रावली एक साजिश के तहत एसडीएम को मंगाई गई थी। जब मैंने आरटीआई के तहत उस पर जानकारी ली क्या उक्त मुकदमे की पत्रावली पर कोई मुकदमा बात चला था, तो एसडीएम कोर्ट बुढ़नपुर से बताया गया यहाँ इससे संबंधित कोई मुकदमा नहीं दर्ज है और न मुकदमा चला है, और उक्त पत्रावली आपको अभिलेखागार दफ्तर दाखिल कर दी गई है। आपको ये कैसे पता चला कि आपका सरकारी दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं? जन सूचना अधिकार के तहत हुआ। अच्छा। जब मैं पहले मैनुअल सबके यहाँ दौड़ लगाता रहा 2 साल तक, तो हमको सब दौड़ाते रहे। तहसील के बाबू अब जिला अभिलेखागार का बाबू तहसील, इस चक्कर काट लगवाते रहे। मजबूर होकर मैंने आरटीआई का सहारा लिया। आरटीआई से मैंने पहली बार आरटीआई जिला अभिलेखागार डाल दिया। वहाँ से जवाब आया कि आपके समस्त दस्तावेज भूमि से संबंधित एसडीएम बुढ़नपुर फला तारीख को मांग पत्र से मंगाया गया है। इसकी शिकायत अभी तक किस किस को की गई है? अभी इसकी शिकायत में लगभग डीएम से लेकर डीएम तहसीलदार एसडीएम बुढ़नपुर, डीएम आजमगढ़, कमिश्नर आजमगढ़, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और गृह सचिव और राजस्व परिषद अध्यक्ष को मैंने डाक के माध्यम से 8 फरवरी 2025 को किया था। अभी तक आपको कोई इस पे न्याय नहीं मिला? इस पे हमको कोई न्याय नहीं मिला। मजबूर होकर के मैं 156(3) के तहत सीजीएम कोर्ट गया था, क्योंकि विपक्षियों ने एक साजिश के तहत हमारा मकान गिरा के उस पर अब कब्जा भी कर लिया है। तो मैं 56(3) के तहत कोर्ट गया। कोर्ट ने अपराध तो माना, लेकिन वो बताया कि एसडीएम कोर्ट का ये मामला है, इसलिए लिहाजा हमको एसडीएम कोर्ट मूव कर दिया। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा मुझको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं दौड़ रहा हूँ, न्याय की अपेक्षा किया हूँ, भरोसा है। मैं अब इतना मुझको परेशान कर चुके हैं, तहसील से लेकर के जिला अभिलेखागार तक। मैं डीएम की यहाँ भी फरियाद लगा चुका हूँ, सीआरओ से भी मिल चुका हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझको न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अब मुझको लग रहा है कि जैसे अन्य लोग न्याय से वंचित होकर के मजबूर होकर सीएम आवास के पास जाके आत्मदाह कर रहे हैं, हमको भी लग रहा है कि अब मजबूर होकर मुझे भी ऐसे कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे इस भ्रष्टाचार से हमको स्वयं को मुक्ति मिल जाए।